दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी टॉपिक वाइज जो हमारी ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू को कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। दोस्तों, जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में हुआ है और परीक्षा वाणी का सबसे सरल टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो दोस्तों, वो कहा गया है आपके ऋग्वेद में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे याद रखना देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, वो कौन सा पुराण है जहां पर 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, वो है स्कंद पुराण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है कि स्कंद पुराण वो पुराण है जिसमें 5 हिमालय खंडों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हेतु, ठीक है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों, उत्तराखंड के लिए यहाँ पे उतार हो रखा है, उत्तर का लेना। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में। यह क्वेश्चन बनेगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, याद रखना उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास बद्रिकाश्रम बताया गया है। दोस्तों, वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें जो वाक देवी का निवास है वो बद्रिकाश्रम को बताया गया है। तो वो बताया गया है दोस्तों आपके कौस्तकी ब्राह्मण में। किसमें? कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का, अगर पूछा जाए कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास किस स्थान को बताया गया है, तो फिर आंसर निकल के आएगा बद्रिकाश्रम को बनाया गया है। दोस्तों, क्वेश्चनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। या दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आंसर निकल के आएगा आपका क्या, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोस्तों, पूछ रहा है कि किस भाषा में इस हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों पाली भाषा में क्या किया गया है, इस हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध साहित्यों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है। दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? उत्तराखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर, यानी उपयुक्त सभी क्या कहा गया है, पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त रूप को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर वो मानसखंड व नेपाल है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो केदारखंड, कश्मीर, जालंधर और मानसखंड व नेपाल हैं, वो क्या हैं? तो दोस्तों, वो है आपके स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि स्कंद पुराण में किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, तो आंसर निकला था स्कंद पुराण में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण में निम्न में से किस हिमालय खंड का वर्णन नहीं किया, 5 हिमालय खंडों में किस खंड का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखना किस खंड का किया गया है, आपके केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड और नेपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। दोस्तों, जो नंदा देवी से कालगिरी तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मानसखंड। अगला क्वेश्चन, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो दोस्तों कहा गया है इसको केदारखंड। क्या कहा गया है? केदारखंड। यानी हरिद्वार से हिमालय तक
केदारखंड और क्या कहा मैंने, केदारखंड और नंदा देवी से कालगिरी तक का क्षेत्र केदारखंड मानसखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदाण क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत करता है? दोस्तों इनमें से किसकी सीमाओं का विभाजन जो बदाण क्षेत्र या नंदा देवी क्षेत्र का करता है? तो दोस्तों वो केदारखंड और मानसखंड का विभाजन करता है। यानी गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन अगर पूछा जाए कौन सा क्षेत्र करता है, तो बदाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों वो कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? पहली चीज कि 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में कब आया, तो 1515 में आया। अगला पॉइंट है दोस्तों, बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम है। याद रखना, तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? बद्रिकाश्रम है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी। दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं थी, अलकापुरी किस जिले में स्थित है? अरे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। अलकापुरी किस क्षेत्र में स्थित है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और महाभारत में श्री क्षेत्र सुबावपुर श्रीनगर को कहा गया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में स्थित थी? दोस्तों वही क्वेश्चन निकल के आ गए, तो चमोली जनपद में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है आपके अलकापुरी को। रिवीजन का बहुत अच्छी सीरीज है ये। अगला क्वेश्चन, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। दोस्तों केदारखंड में जो गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी बताई गई है? तो 50 योजन लंबाई और 30 योजन चौड़ाई बताई गई है। यानी ए और बी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा नंबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? दोस्तों वो कौन सा वेद है जिस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने क्या किया था? असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि इंद्र और सुदास ने किस असुर राजा के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? तो याद रखना, संबर असुर राजा के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। और जो इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हर बच्चे को पता है, देवप्रयाग में स्थित है आपका रघुनाथ मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है? दोस्तों वो कौन सा वेद है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि इन गुफाओं में क्या हुआ है? वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसकी जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में सुमेलित कीजिए। दोस्तों इन युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों जो राजा विराट की राजधानी थी वो आपकी राजा विराट की दोस्तों क्या थी? राजधानी थी। तो दोस्तों वो राजा विराट की राजधानी कहाँ पे थी आपको पता है? ऑप्शन इसके साथ दूसरा वाला होगा, विराटगढ़ी में। ठीक है। उसके पश्चात है भृंगतुंग। दोस्तों जो भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है केदार के लिए, ऑप्शन 3। ठीक है। उसके बाद बाणासुरगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, लमगोंडी में स्थित है, याद रखना। और जो दोस्तों इसके अलावा बिशोन पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यानी 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 किसमें? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक व तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? दोस्तों पहली चीज है समग्र पापों का विनाशक और तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा गया है? तो दोस्तों देवप्रयाग को कहा गया है। किसको? देवप्रयाग को। और किसमें कहा गया अगर पूछा जाए तो महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाव की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो पुलिंद राजा सुबाव की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीनगर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो दोस्तों जो तपोवन में तपस्या की थी वो किसने की थी? लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या, ठीक है, नागराज कौरव की कन्या
उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। दोस्तों वो कौन सा पर्व है जिसके अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या की किस नागराज की कन्या कौरव की कन्या के साथ, उलूपी के साथ। गंगाद्वार कहाँ पे हुआ था? गंगाधार हरिद्वार में हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें आदि पर्व से प्राप्त होती है। किस पर्व से? आदि पर्व से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो दोस्तों बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम दो क्या थे? प्रसिद्ध विद्यापीठ थे हमारे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम निम्न में से स्थित है। तो दोस्तों कण्वाश्रम आपके कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी? तो दोस्तों वो किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो वो कण्वाश्रम चौका घाट, यानी बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कण्वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो कण्वाश्रम प्रसिद्ध है वो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कण्वाश्रम में हुआ था, यानी ए और बी दोनों क्या हैं? सही है। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो कण्वाश्रम है वो आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। किस? मालिनी। अगला क्वेश्चन, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। दोस्तों जो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी वो कौन थी? तो वो ही दोस्तों कौन थी? शकुंतला थी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो दोस्तों जो यक्षों के निवास की पुष्टि करता है जाखंड देवी मंदिर करता है। और इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि जाखंड देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो फिर आंसर निकला था यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, मानसखंड व कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जो मानसखंड और कुर्मांचल प्राचीन नाम है वो कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन नाम है। किसके? कुमाऊं क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात आदि जातियों के निवास का वर्णन किस पुराण में किया जाता है? दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो ये जातियां इनके निवास की पुष्टि कौन करता है? तो ब्रह्म एवं वायु पुराण करते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बेनीनौग या बिनौग मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों बेनीनौग या जो बिनौग मंदिर स्थित है वो आपके वो दोस्तों जो बेनीनौग या बिनौग मंदिर है आपके ठीक है स्थित, वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी? तो दोस्तों महाभारत में किसके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में जानकारी दी गई थी? तो दोस्तों वो दी गई थी आपके ऋषि धौम्य के द्वारा। महाभारत के किसके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों की जानकारी दी? तो ऋषि धौम्य के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत करता है? तो अभी बोला दोस्तों केदार खंड और मानस खंड क्षेत्रों का क्या करता है? वो विभाजन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो दोस्तों जो कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपके जागेश्वर में, जागेश्वर धाम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया? तो दोस्तों जो मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया दोस्तों वो कहा गया कांतेश्वर पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छावतार किस पर्वत पर हुआ था? तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के जो अनुसार भगवान विष्णु का जो कच्छापात अवतार हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपके कांतेश्वर पर्वत पर। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वा का लेख किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों जो राजकुमारी ईश्वा का हमें अभिलेख प्राप्त होता है वो लाखा मंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो त्रिशूल यहाँ पे लेख कर लेना, जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो प्राप्त हुए हमें बाड़ाहाट से और गोपेश्वर से। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषोत्तम सिंह
के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के किस शब्द का प्रयोग, दोस्तों जो पुरुषोत्तम सिंह का बोध गया अभिलेख है उसमें कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों वो कामादेश प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया गया है। किस कामादेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों या गाड़ों के कारण गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई, दोस्तों किसके अनुसार हुई है, तो वो हुई दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार, कि यहाँ पे जो छोटी छोटी गाड़ या नदियाँ बहती हैं उन्हीं के कारण यहाँ पे क्या हुआ, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ की तपस्थली अवशेष वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ गुफा किस पट्टी में स्थित हैं, ठीक है। तो दोस्तों किस पट्टी में है, तो हिमायण पट्टी में स्थित है। किस पट्टी में, हिमायण पट्टी में। अगला क्वेश्चन, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, दोस्तों जो बाड़ाहाट का क्या है, त्रिशूल लेख है दोस्तों, उस बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का, शंख लिपि का। अगला क्वेश्चन, मुन्नी की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं, यानी दोस्तों जो मुन्नी की रेती सुमाड़ी से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो किस वंश की प्राप्त हुई हैं, तो दोस्तों वो हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किसकी, कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, अशोककालीन शिलालेख का समय, दोस्तों जो हमें अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है उसका समय लगभग कितना माना जाता है, तो 257 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। कितना, 257 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लेखा परीक्षक के लिए शिलालेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों जो लेखा परीक्षक के लिए शिलालेख में शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो है अक्षपटलिक। या पूछा जा सकता है कि अक्षपटलिक शब्द का प्रयोग काशी शिलालेख में किसके लिए किया गया है, तो दोस्तों याद रखना लेखा परीक्षक के लिए अक्षपटलिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिलालेख में तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है, दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख है उसमें तहसील के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तालुका शब्द का प्रयोग किया गया है। तहसील के लिए तालुका शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बलाध्यक्ष किसे कहा गया है, दोस्तों जो इसमें बलाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उस बलाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सेना नायक के लिए किया गया है। किसके लिए, ऑप्शन सी सेना नायक के लिए किया गया है। तो दोस्तों हमने उत्तराखंड के वैदिक कालीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया और सबसे सरल टॉपिक है।